हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कीज के बारे में। ये वाली कीज नहीं, एसक्यूएल कीज के बारे में। तो कीज क्या होते हैं? देखिए, हम ऑब्वियसली जो सीक्वल है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और टेबल्स के फॉर्म में यहाँ डेटा स्टोर रहता है और टेबल डिवाइड होते हैं डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स में। तो हर कॉलम में किस तरह का डेटा हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए हम कीज का यूज करते हैं। यानी कि एक तरह का ये हम कह सकते हैं कि वैलिडेशन है एक तरह का। तो सबसे पहले हम किसी कॉलम को आइडेंटिफाइड करने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं कि उसमें लॉट्स ऑफ डेटा होता है। एक्सेल की तरह हम शीट देख करके कुछ रिपोर्ट्स नहीं क्रिएट करते, तो कीज से ही हम उस वैल्यूज को पहचानते हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और यहां पर देखिए, जो एसक्यूएल कीज है वो मेनली जो है दो तरह की हो सकती हैं। वो कॉलम्स जो बिल्कुल यूनिक डेटा है जिनके पास, और कुछ कॉलम होंगे जिन पर डेटा जो है डुप्लीकेट होगा। यानी कि दो तरह से डिवाइड हो गया, पहले जिसमें डेटा यूनिक है और दूसरे वे कॉलम जहां पर डेटा डुप्लीकेट है। जैसे रोल नंबर, वहां पर ऑब्वियसली डेटा जो है यूनिक होगा क्योंकि एक रोल नंबर की एंट्री एक बार ही होगी। लेकिन जेंडर, वहां पर डेटा डुप्लीकेट होगा क्योंकि मेल फीमेल या अदर भी आ सकता है, तो उसके बाद जो है वही डेटा रिपीट होगा, मेल मेल फीमेल, इस तरह से ही डेटा जो है सभी रोज में आएगा। तो जहां पर डेटा यूनिक है, यानी कि वो कॉलम जहां पर हम यूनिक डेटा रख सकते हैं या होता है जनरली, उन्हें हम बोलते हैं कि यहां पर सुपर की लगी हुई है। सुपर की। अब सुपर की कोई फिजिकल की तो होती नहीं है, यानी कि हम सिस्टम में चेक नहीं कर सकते कि इस कॉलम पर सुपर की है या नहीं है। तो एक थ्योरी के रूप में हमने समझ लिया कि वो कॉलम जो यूनिक है वो सुपर की है, जो कॉलम यूनिक नहीं है वो सुपर की नहीं है। अब सुपर की को हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि सुपर की ऑब्वियसली यूनिक है, यानी कि ये तो समझ लिया हमने, सुपर की यूनिक है, तो जो इसको हम डिवाइड करेंगे वो भी यूनिक ही होंगे क्योंकि वो सुपर की का पार्ट है। तो इसे हम डिवाइड करते हैं, तो पहली आती है यूनिक की। ओके, यूनिक की कि ये फिजिकल की है। तो जहां पर मैं कीवर्ड नहीं लिख रहा हूं, जहां पर की वो हमारी वर्चुअल है, हम समझते हैं, थियरी है, और जहां पर मैंने की लिखा है उसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, फिजिकल है वो। तो पहली आती है यूनिक की। ऑब्वियसली यहां पर डुप्लीकेसी नहीं है, लेकिन यहां पर एक बार नल डेटा भी आ सकता है। राइट, नल मींस ब्लैंक कह सकते हो। एक बार क्यों? क्योंकि जब वो पहली बार आएगा तब वो ऑब्वियसली एंट्री की जा सकती है उसकी, लेकिन जब वो दूसरी बार आएगा तो नल की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट होगा डुप्लीकेट की वजह से, क्योंकि एक नल ऑलरेडी है, दूसरा नल एंटर नहीं कर सकता, डुप्लीकेट हो जाएंगे। यानी कि यूनिक की में एक नल आ जाता है। ठीक है, तो वो जो सुपर की जहां पर एक नल आ सकता है, यानी एक नल हो जाता है, तो वो हमारी यूनिक की होती है। राइट, अब इसे मान लो जहां पर ये नल भी ना हो, सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स हों और हर रिकॉर्ड फिलअप हो, तो उसे हम बोलते हैं यहां पर, यानी कि यूनिक हो और नॉट नल हो, कैंडिडेट की, उसे हम बोलते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, मैं यहां भी कीवर्ड नहीं लिख रहा क्योंकि ये भी फिजिकली नहीं होती। अब कैंडिडेट की को हम और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्राइमरी की, जो बहुत पॉपुलर है, प्राइमरी की, और नंबर 2 अल्टरनेट की। देखिए, सुपर की ऑब्वियसली दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक यूनिक की जहां पर नल का इशू आ रहा है, और दूसरा कैंडिडेट की जहां पर नल का इशू नहीं आ रहा है। तो वो कैंडिडेट की हो गई। अब कैंडिडेट की को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि हम एक ही की को प्राइमरी की बनाते हैं। तो प्राइमरी की क्या होता है? नॉट नल, क्योंकि यूनिक है और नॉट नल है।
तो वो की जो यूनिक है और नॉट नल है वो हमारी प्राइमरी की बन जाती है। पर ऐसी कीज और भी हो सकती हैं डेटाबेस के अंदर जो यूनिक हो और नॉट नल हो, तो वो सारी की जिनको हमने प्राइमरी की नहीं बनाया, छोड़ दिया, वो सारी फिर हम अल्टरनेट की हो जाती है। यानी कि कैंडिडेट मतलब क्या हुआ कि वो सारी की जो यूनिक भी हैं और नॉट नल भी हैं, लेकिन उसमें से ऑब्वियसली हम किसी एक को ही प्राइमरी की बनाएंगे और जो बच जाएंगी वो सब अल्टरनेट की बन जाएंगी। यानी कि अल्टरनेट की वो की है जिनको प्राइमरी की बनाया जा सकता है, राइट। तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा, ये है हमारी कीज। एक और कीज इसमें आती है जिसे हम बोलते हैं फॉरेन की, उसे हम आगे समझेंगे। एक्चुअल में जब एक टेबल में प्राइमरी की डिसाइड की जाती है और हम ये चाहते हैं कि जब कोई दूसरी टेबल बनी है और उस दूसरी टेबल की जो की है वो पहली वाली टेबल से ही आए, तो उसे हम फॉरेन की बोलते हैं। यानी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल की फॉरेन की बन जाती है जब हम उसे रिलेशनशिप में क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रोल नंबर वाइज स्टूडेंट टेबल बनाई है, अब एक मार्क्स टेबल बनाई है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक सिंपल टेबल है, ये रोल नंबर है और ये नेम है, तो ये रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ये इसका नेम है, ठीक है। अब एक और टेबल है जो मार्क्स की टेबल है जिसमें रोल नंबर और मार्क्स है, राइट। एक सब्जेक्ट मान लीजिए अभी, तो मान लीजिए रोल नंबर 1 के मार्क्स कितने हैं, 5। फिर किसके सब्जेक्ट के अंदर, यहां पर सब्जेक्ट भी है इंग्लिश में, और रोल नंबर 1 के ही मार्क्स हैं 2 हिंदी में, रोल नंबर 1 के ही मार्क्स हैं 6 मैथ में, तो देखो ये जो ये की है ये रिपीट हो रही है। लेकिन हम कहेंगे रोल नंबर 3 के मार्क्स हैं 5, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये टेबल हमारी स्टूडेंट में है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 ही रोल नंबर है। तो यानी कि यहां पर जो डेटा वही एंटर किया जाए जो इसमें हो, यानी कि ये जो है हमारी प्राइमरी की बनी और यहां पर ये फॉरेन की बनी, तो यही की यहां पर प्राइमरी है, यहां पर ये की फॉरेन की है। ओके, तो ऑब्वियसली ये समझ आया होगा। अब देखते हैं, अगर हम ब्रॉडली तरीके से बात करें तो इतनी सारी कीज नहीं होती हैं, मतलब प्रैक्टिकली इतनी सारी की नहीं होती हैं। हम वर्क कर रहे होते हैं प्राइमरी की पर, फॉरेन की पर और तीसरी यूनिक की पर। मेनली इन 3 की पर ही हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ में यूज कर रहे होंगे। प्राइमरी की, फॉरेन की इसलिए क्योंकि हमें रिलेशनशिप क्रिएट करने हैं, हमें ज्वाइंस क्रिएट करने हैं और वो ऐसे पावर बाई डेवलपर बहुत जरूरी है। और तीसरी की है यूनिक की, तो इन तीनों की हेल्प से ही हम डेटा को पुल आउट कर रहे होंगे। ज़्यादातर हम प्रायोरिटी दें तो 99% जो वर्क है वो प्राइमरी की और फॉरेन की पर ही हो रहा होता है। ओके, अब हम इन्हें समझते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है और कहाँ कहाँ ये यूजफुल होती हैं। ओके, तो मैं अपना SQL सर्वर का इंस्टेंस ओपन करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है ऑलरेडी स्टूडेंट्स की, तो पहले मैं इसे डिलीट मार देता हूँ। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ओके, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं। एक टेबल है नहीं, वो सिर्फ एक कैश रह गया होगा। ओके, तो अब हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट, क्योंकि लास्ट वीडियोस में हमने सीखा था कैसे हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल, अब टेबल का नाम हम देते हैं पर्सन, और इस पर्सन में हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और कॉलम का नेम देंगे। तो कॉलम का नाम यहां पर हो जाता है आईडी, और अब डेटा टाइप देना है, मैंने बोला है इंट
अब तीसरी जगह पर हम वो कांस्टेंट देते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं नल और नॉट नल की बात करते हैं, यूनिक की बात करते हैं। तो यूनिक की को डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं नॉट नल। तो मतलब अब मैं इस की को नल नहीं दे पाऊंगा, राइट। और जो दूसरी की है वो हो गया नेम, इसको हम करते हैं varchar 15 और अभी ब्रैकेट क्लोज करते हैं। कई इसमें भी कोई देते हैं यहाँ पर, अगर हम छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली वो सुपर की के बजाय जो नॉर्मल हो जाता है वो हो जाता है। जहां पर हम ये वैल्यू दे रहे हैं वो एक्चुअल में एक सुपर की हो गई, क्योंकि अब ये यहाँ पे कुछ भी मैंने लिखा है तो सुपर की बन गई, यूनिक सुपर की होती है। क्रिएट की टेबल, और अब जरा select star from person, और अब इसे सेलेक्ट करते हैं। देखिए मेरे पास आईडी और नेम है, क्योंकि नॉट नल मैंने लगाया है आईडी के अंदर, तो मैं आईडी को नल नहीं रख सकता, नेम को मैं नल रख सकता हूं। जैसे अब मैं इसमें एंटर करता हूं कोई डेटा, तो एंटर करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड बताई थी, किसके अंदर, इस पर्सन टेबल के अंदर। ऑब्वियसली कॉलम नेम देने पड़ेंगे। कॉलम नेम है मेरे पास आईडी और दूसरा कॉलम नेम है नेम, ठीक है। और अब वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर मुझे वो वैल्यू देनी है 1, और नेम दे देता हूं अपना। अब इसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट। क्या गड़बड़ की है, अच्छा ये ब्रैकेट की तो जरूरत ही नहीं है। एग्जीक्यूट, देखिए रन 1 रॉ इफेक्टेड आ गया है। अब टेबल चेक करते हैं, देखिए टेबल में डेटा एंटर हो गया। अब क्या हो कि मैं नेम को छोड़ दूं, इग्नोर कर दूं नेम को, तो नेम इग्नोर करने के लिए मुझे यहां से डिलीट करना पड़ेगा और यहां से भी। तो आईडी जो है अब हो जाती है 2, और अब मैं इसे रन करूंगा, फिर से 1 रॉ इफेक्टेड आ गया है। अब चेक करते हैं टेबल, देखिए क्योंकि देखो मैं नेम नहीं डाला था तो वहां पर नल एंटर हो गया है। तो बाय डिफॉल्ट जो है सभी नॉन सुपर कीज होती हैं, नॉन सुपर कीज में नल आ गया है। अब अगर मैं दूसरी बार भी डाल दूं, 3 भी डाल दूं, तो भी ये दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और अब मेरे पास 3 रिकॉर्ड की टेबल है जिसमें 2 नल है, राइट, क्लियर। लेकिन अब क्या हो अगर मैं आईडी को नल करने की कोशिश करूं, तो आईडी की जगह मैं यहां पर डाल देता हूं नेम, और इसमें भर देता हूं नेम, ठीक है। मैंने यहां भर दिया विकास और इसे एग्जीक्यूट किया, तो आप देख रहे होंगे कि एरर आई है। और एरर क्या है, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम आईडी। आईडी में ये नल नहीं भर सकता, यानी कि जो भी वैल्यूज हम इंसर्ट क्लॉज में देते हैं, तो उन कॉलम में जो कॉलम हमने दिए हैं वहां पर वैल्यू भरी जाती है, और बाकी कॉलम्स में नल भर दिया जाता है कि नल है, ये डेटा नहीं है। लेकिन अगर हम उस पर कीज लगा दें, कोई भी सुपर की लगा दें, जैसे कि यूनिक एक सुपर की है जो से हमने नॉट नल से लगाया है, तो नॉट नल से हमने वो की लगा दी है, तो उस की वजह से हम उस पर अब नल नहीं भर सकते, यानी अब हमें उसमें कोई ना कोई डेटा डालना जरूरी है। अब जो है हम चेक करते हैं कि यूनिक की कैसे लगाई जा सकती है। तो यूनिक की जो है हमारी वो भी नॉट नल होती है,
तो अब हम देखेंगे कि यूनिक की हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, या फिर कोई बात नहीं, हम इसे अल्टर कर लेते हैं। तो अब जो है हम एक और कॉलम ऐड करने वाले हैं, जिसको हम, ठीक है, कि अल्टर टेबल पर्सन मॉडिफाई अब किस कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं, नहीं, हम इसमें एक कॉलम ऐड करना है ऑब्वियसली, पर्सन ऐड कॉलम, कॉलम का नाम डाल देते हैं, मान लीजिए जेंडर, कि हमने कॉलम का नाम डाल दिया जेंडर, और ये जो रहेगा वो टेक्स्ट ही रहेगा। तो वैरक्यार जो है वो 10 कैरेक्टर कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो है ये यूनिक रहे, पर ये जो प्रैक्टिकली गलत हो जाएगा। तो इस कॉलम की जगह हम इसका रोल नंबर कर देते हैं, ये रोल नंबर, और ये 10 कैरेक्टर का नहीं, इसको तो हम इंट बना सकते हैं, और हम चाहते हैं ये यूनिक रहे, यूनिक की। ओके, तो मैंने अब ये ब्रैकेट तो क्लोज करनी नहीं है यहाँ। ओके, तो अब जो मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के अंदर, और रोल नंबर को मैं यूनिक की रख रहा हूँ, कि यूनिक की यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर नॉट नल था, यहाँ पर यूनिक है। क्योंकि देखो अभी मैं इस आईडी में डुप्लीकेट डाल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको भी ऐसे छोड़ दूँ, अभी अगर मैं इसे आईडी करूँ और नेम करूँ, और आईडी जो है मैं 2 कर दूँ, और इंसर्ट करूँ डेटा, और फिर चेक करूँ, देखो अभी ये एंट्री जो है देखो दोबारा से आ गया इसके अंदर, डुप्लीकेट एंट्री हो गई। नॉट नल जो है डुप्लीकेट एंट्री नहीं रोकेगा। नॉट नल से हुआ क्या है, सिर्फ वो नल नहीं रहेगा, राइट। लेकिन मुझे डुप्लीकेट एंट्री रोकनी है, तो मुझे की लगानी पड़ेगी यूनिक की। तो मैं अभी आईडी पर नहीं लगा रहा हूँ, वो कॉलम जो है मैं वो ऐड कर रहा हूँ, यानी कि वो मैं रोल नंबर पर लगा रहा हूँ। अब मैंने अल्टर किया टेबल को, स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहा है। ओके, ये कॉलम यहाँ पर यूज नहीं आना। अब इसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ये की भी नहीं आना, मतलब कि वो यूनिक से ही अल्टर हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। तो ये जो एरर आई है वो आई है कि डुप्लीकेट की ऑलरेडी उसके अंदर है, इसलिए वो उसको क्रिएट ही नहीं कर सकते। इस टेबल में ऑलरेडी कोई डुप्लीकेट हो गया है, इसलिए ये वाला जो कांस्टेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। देखिए, काम करते हैं, पहले हम ना इस टेबल का डेटा डिलीट मार लेते हैं। तो ट्रंकेट टेबल पर्सन के, इससे मैंने एग्जीक्यूट करके अब सिलेक्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और अब जो है डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने 1 किया, विकास, चेक करते हैं, देखिए विकास आ गया। अब इसे 2 किया,
गुलशन और से भी एग्जीक्यूट किया, फिर चेक करते हैं तो दोनों डेटा आ गया। अब रन करते हैं कि देखो अब ये एंटर हो जाना चाहिए, ये अब भी नहीं हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट नेम पर्सन एंड द इंडेक्स नंबर इज नल, डुप्लीकेट की वैल्यू इज नल। ओके, यानी ऑलरेडी दो रिकॉर्ड हो चुके हैं और उन दो रिकॉर्ड में अगर हम वैल्यू ऐड करेंगे तो वहां पर क्या जाएगा, वहां पर जाएगा नल। तो वहां पर जब नल जाएगा तो नल दोनों जगह तो नहीं जा सकता, इसलिए वो एरर देता ही रहेगा। यहाँ पर इस यूनिक कंस्टेंट को अब ऐड करना बड़ा मुश्किल काम है। तो टेबल ट्रंकेट करके ही अब मैं इसे ऐड कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट। देखो अब ये कंप्लीट हो गई है। और अब अगर मैं चेक करूं तो देखो यहाँ पर रोल नंबर ऐड हो गया है। अभी हम इन यूज केसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है, क्या होती हैं कीज, ये वो हम आगे की एडवांस वीडियोस में बात करेंगे ही। तो अब देखो मैं इसमें डेटा डाल देता हूँ। अब अगर मैं इसमें इंसर्ट करूँ, रॉ इफेक्ट हो गई है, ऐड हो गया डेटा। तो देखो मैंने रोल नंबर भी डाला भी नहीं है इसके अंदर। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, देखो उसमें नल आया है। लेकिन अब मैं दोबारा डेटा डालूँ तो ऑब्वियसली डेटा तो वैसे ही नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं दोबारा डालता हूँ तो देखो ये एरर आ जाएगी कि यूनिक रिकॉर्ड नहीं डाला। ये इसलिए एरर नहीं आई है कि मैंने रिकॉर्ड डुप्लीकेट डाला है, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा भी डाल दूं टू विनोद और इसे अब एग्जीक्यूट करूं, ये अब भी नहीं लेगा, क्योंकि वो सेम प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि वो ऑलरेडी नल है। एक जो सेल है वो ऑलरेडी नल है। अब जब दोबारा मैं डेटा एंटर करने वाला हूं तो आईडी और नेम डाल रहा हूं, रोल नंबर तो वैसे भी नहीं डाल रहा, तो रोल नंबर नहीं डाल रहा तो वहां पर नल आ जाएगा और एक नल दूसरी नल फिर से डुप्लीकेट हो जाएगी, राइट। तो एक नल दूसरे नल से फिर से डुप्लीकेट हो जाएगा। तो अब मुझे यहां पर रोल नंबर भी डालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू है 1002। एग्जीक्यूट, तो इफेक्ट हो गई। सिलेक्ट करते हैं, देखिए आ चुका है रिकॉर्ड। यहां पर हम मान लीजिए 1002 भर देते हैं। अपडेट टेबल पर्सन सेट कर दो रोल नंबर इक्वल टू 1002 वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो ये जो कमांड है उससे हम अपडेट कर देते हैं। सॉरी, ये टेबल नहीं आना यहां पर। अपडेट एग्जीक्यूट करते हैं। पहले क्या प्रॉब्लम हो रही है, 1002 डाल रहा हूं, कोई जहां पर आईडी 1 हो, रोल नंबर 1002। सॉरी, मैं गलत कर रहा हूं, 1002 तो ऑलरेडी है, मुझे 1001 करना है। देखा, डुप्लीकेट वो नहीं लेने दे रहा है। इफेक्ट हो गई रो और फिर सिलेक्ट करते हैं। देखिए दोनों डेटा भर गया है यहां पर। तो यहां पर हमने रोल नंबर में लगा दिया है यूनिक की, राइट। तो कोई यूनिक हम देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिक लगा हुआ है। अगर हम डेटाबेस में जाएंगे और टेबल में जाकर के सिस्टम टेबल देखेंगे, ये हमारी कुछ और है, ये तो फाइल टेबल एक्सटर्नल, ये वेयर टेबल कहाँ गई, रिफ्रेश करते हैं पहले। टेबल, देखो ये टेबल एक्सपैंड करेंगे। देखो यहाँ पे कीज का जो कॉलम देखिए, तो ये तो कॉलम है जो ऑलरेडी यहाँ पर है सारे, राइट। और अब कीज में देखेंगे तो देखो ये है वो कीज, यूनिक की जो है, जो ये बता रही है कि भाई ये रोल नंबर को यूनिक रख देगी बिल्कुल तरीके से, राइट। तो यूनिक जो है डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है एंटर ही नहीं करने देगा। और ये बड़ा मुश्किल काम है कि ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग टेबल में हम यूनिक वाली जो है उसे ऐड, यूनिक वाला कोई कॉलम ऐड कर पाए, क्योंकि जब हम पहली बार ऐड करेंगे तो सबकी वैल्यू नल होगी और सबकी वैल्यू नल वो रखने नहीं देगा। तो ज़्यादातर ये स्टार्टिंग में ही रखी जाती है,
जैसे हम प्राइमरी की सेट करना चाहें किसी कॉलम पर, तो वहां पर हमें इंश्योर होना पड़ेगा कि सारा डेटा जो है सेम एक जैसा है। अगर हम यहाँ पर कोई और कॉलम ऐड करना चाहते हैं जिसे यूनिक करें, तो उस स्टेप में तो होगा ही नहीं वो। पहले हम नॉर्मल तरीके से उसको ऐड करो तो उसमें नल 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 आ जाएगा, फिर उसमें डेटा फिलअप करो, फिर आप उसमें अल्टर करके सेट कर सकते हो कि वो यूनिक रहे आगे की वैल्यूज के लिए। ओके, तो कुछ कीज समझ आई होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक बार सेट कर लिया। अब हम बात करते हैं प्राइमरी कीज के बारे में, वो हमने यहाँ पर सेट नहीं की हुई है। जैसे हमने यूनिक की यहाँ पर सेट की हुई है, वैसे हम प्राइमरी की भी सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर आईडी में प्राइमरी की लगाना चाहता हूँ, तो कोई यहाँ पर डेटा डुप्लीकेट नहीं है। अगर मैं कुछ और भी ऐड कर दूं और इंसर्ट करूं और सिलेक्ट करूं, देखिए डेटा यहाँ पर आ गया है। अब मैं आईडी पर प्राइमरी की लगाना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली अल्टर करना पड़ेगा। पर अल्टर यहाँ पर हमने ऐड कॉलम किया था, हमें ऑलरेडी बने बनाए में एग्जिस्टिंग में चेंज करना है। तो यहां पर हम करते हैं अल्टर टेबल पर्सन मॉडिफाई कॉलम। कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है? हमें कॉलम मॉडिफाई करना है आईडी, और जिसकी जो डेटा टाइप है वो तो इंट ही है, और प्राइमरी की, प्राइमरी की ये हो गया हमारा एग्जिस्टिंग। चलाते हैं इसे एराई मॉडिफाई में, शायद ये कॉलम नहीं लगेगा। ये ऐसे नहीं होगा, यहां पर हमें करना होगा ऐड प्राइमरी की, ब्रैकेट स्टार्ट करके वो कॉलम जिसमें हमें प्राइमरी की लगानी है। हम एक से ज़्यादा कॉलम पर भी प्राइमरी की लगा सकते हैं। अल्टर, देखो ये सक्सेसफुल हो गया। और अब हम चेक करते हैं, राइट। तो प्राइमरी की इस पर लग गई है, यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं। डेटाबेसेस, ये प्राइमरी की लग गई है और ये यूनिक की लगी हुई है ऑलरेडी उसके ऊपर। ये हमारी प्राइमरी की है, ये यूनिक की है। राइट, ऑब्वियसली आपको समझ आया होगा कि प्राइमरी कीज क्या होती है, इन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है। थोड़ा बहुत इसका बेसिक समझिए और खुद करने की प्रैक्टिस भी कीजिए। बाकी आगे की वीडियोस में हम और आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।